हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और कल से टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 स्टार्ट हो रहा है। पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड्स। मोहित भाई, क्या जी एक्सपेक्टेशंस हैं इस वर्ल्ड कप से? सर, एक्सपेक्टेशंस तो ऑब्वियसली उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान अच्छा खेले, अच्छा परफॉर्म करे और मतलब टॉप फोर तक तो एटलीस्ट जाए और मतलब डोमिनेटिंग अंदाज में जाए। तो अब हमारी कहते हैं ऑलरेडी खबरों में तो आपके सामने है ही कि पाकिस्तान इंडिया वाला मैच तो नहीं खेल रही। अभी तक की जो खबरें हैं उस हिसाब से यही है। तो फिर बाकी बिल्कुल। मैचेस में सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम एक डोमिनेटिंग अंदाज में नेट रन रेट एक अच्छा लेके चले। तो ये पाकिस्तान नीदरलैंड का मैच भी एक छोटा मैच नहीं रहा। पहले भी नहीं था, वर्ल्ड कप में आपके सारे मैचेस ही इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं। तो अब ये हमें बात है। पिछले साल पता चल ही गया था। हाँ, पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी पता चल ही रहा है हमें सर। 2 साल तो मुस्तकिल लगातार में आए रहे। पता चल। तो बिल्कुल। काफी। अच्छा मोहित भाई, आपको क्या लगता है इस वर्ल्ड कप में 300 स्कोर होगा? 300 इंडियन पिचेस पे डेफिनेटली सर। एक एक मैच में तो नजर आ ही रहा है, क्योंकि अभी भी इंडिया की सीरीज आप देखें तो एक मैच जो उन्होंने चेस किया वो 150 10 ओवर में चेस कर दिया। फिर बैटिंग फर्स्ट करते हुए भी 270 बनाए थे इन्होंने कुछ। तो डेफिनेटली ऑन हम्म। द कार्ड्स है इंडियन पिचेस के ऊपर टू 300 प्लस, क्योंकि वहां की पिचेस जो T20 फॉर्मेट के लिए जब भी बनते हैं वो एक फ्लैट ट्रैक ही बना रहे होते हैं। नहीं तो कोई मुश्किल से शायद कोई एक ट्रैक होगा थोड़ा जिसमें स्पिनर्स थोड़ा एंगेज होंगे, लेकिन मोस्टली फ्लैट ट्रैक्स ही बनाना प्रेफर करेंगे वहां पे। क्योंकि उनको इंडिया को अपने मैचेस भी फायदा इसी का ही है कि एक फ्लैट ट्रैक हो, वो आके या तो ताबड़तोड़ बैटिंग करके पहले खुद स्कोर कर दें या चेस कर देंगे जो भी दूसरी टीम बना दे। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस वर्ल्ड कप में तीन प्लेयर्स जो 100 मार सकते हैं। अ, अभिषेक, ठीक है, अभिषेक शर्मा की तो एक सेंचुरी आनी ही आनी है। उसके अलावा ट्रेविस हेड, यू कैन नेवर काउंट हिम आउट। फिर सर पाकिस्तान से भी शायद मुश्किल ही है कोई मारे, लेकिन मतलब ज्यादातर मैं जो एक्सपेक्ट करूंगा ये होगा 70 80 के स्कोर ही होंगे। उसके अलावा इंग्लैंड से सर हैरी ब्रूक में पोटेंशियल है। सर हैरी ब्रूक, अभी तस्वीर भी सामने आ मुझे रही है, ऐसा लगता है लेकिन कि हैरी ब्रूक इंडिया से पोटेंशियल है। ईशान किशन 100 मारेगा एक इस वर्ल्ड कप ठीक में। ठीक है। एक मुझे लगता है हैरी ब्रूक 100 मारेगा। मुझे जो ऐसा लगता है। जो भी परफॉर्मेंस और होगी एक उसकी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पाकिस्तान से बात करो, मुझे लगता है साइम अयूब शायद 100 मारे। जो पोटेंशियल है, लेकिन अभी तक वो एक जो हमें नजर आई ना कि इनिंग्स को वो जो फाइनल एक ब्लो है इनिंग्स की जिसमें वो क्रॉस द मार्क जाना था, वो थोड़ी अभी मिसिंग नजर आई है। तो होपफुली क्या पता वो एक जो मिसिंग एक हंगर या थर्स्ट थी उसकी ट्रिपल डिजिट्स की, क्या पता वो हमें वर्ल्ड कप में नजर आ जाए। लेकिन सर श्रीलंकन पिचेस में थोड़ा डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है। पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप का टॉप स्कोरर कौन होगा? सर मेरे हिसाब से या तो सलमान आगा होगा या साइम अयूब होगा। ठीक है। और टॉप विकेट टेकर? हम्म, सर टॉप अबरार और नवाज में बड़ा टफ कंपटीशन होगा। अबरार और नवाज में, ठीक है। शाहीन क्यों? अफरीदी की क्योंकि सर 23 उसमें। विकेट्स हैं टी20 वर्ल्ड कप में। जी सर। और उसको 16 विकेटें चाहिए अपने ससुर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। सर 16 श्रीलंकन पिचेस पे मुश्किल है। आई वुड स्टिल से 7 8 तो एटलीस्ट, मतलब हर मैच में एक विकेट तो आपको शाहीन अफरीदी की चाहिए ना, वो पहले ओवर में आके आपको दे दे। तो इस लिहाज से अगर देखें ग्रुप स्टेज में 3 मैच खेले, अगले स्टेज 6 मैचेस और फॉर एग्जाम्पल फाइनल तक खेले तो 8 मैचेस, मतलब 8 विकेटें तो मैं शाहीन अफरीदी से एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ एटलीस्ट। हाँ, अब 8 उसी विकेटें बात पे तक थोड़ा तो। आते हुए नवाज और अबरार के बीच में बस थोड़ा ये फर्क होगा कि अबरार आपको कंसिस्टेंटली हर विकेट मैच में ना 2 3 विकेट ले रहा होगा, लेकिन नवाज आएगा वो एक एक विकेट ले रहा होगा, एकदम से वो आके पंजा ले लेगा। उधर वो अबरार को ओवरटेक कर सकता है अगर उसके हाँ, वो दो मैचेस में एकदम पंजे आ से गए। 5 विकेट लेके चला जाता है। हाँ, तो एकदम अगर से आएगा 5 विकेटें। ये अगर ऐसा कुछ ये वर्ल्ड कप में भी होगा और मतलब 1 2 मैचेस में होगा तो मोस्ट डेफिनेटली नवाज अबरार को ओवरटेक कर सकता है आराम से। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम will become the top scorer for Pakistan in cricket World Cups, in T20 cricket World Cups, उसके because क्योंकि he needs 97 runs. तो इतने तो कर ही लेने चाहिए। 97 रन उसे चाहिए, उसके बाद वो पाकिस्तान का अभी तक टी20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन स्कोरर हो जाएगा बाबर आजम। सर मैं इस वर्ल्ड कप में सिर्फ बाबर आजम को इसलिए नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन स्कोर करे, क्योंकि बाबर आजम हमारे 2 डाउन पे, अगर बाबर आजम सबसे ज्यादा रन स्कोर करते हैं ना इसका मतलब है कि मल्टीपल मैचेस में हमारे कोलैप्सेस हो और वो नहीं चाहते।
बिल्कुल, लेकिन मैं चाहता हूँ बाबर आजम टॉप स्कोर में आ रहा हाँ हो मतलब ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म कंसिस्टेंटली। करे, मतलब मुझे जिस तरह फॉर एग्जांपल टॉप 5 में अगर घुसने के लिए स्कोर्स है 250, तो बाबर आजम लाइक अराउंड 200 पे तो हो, मतलब ऐसे 250 पे आप फिफ्थ पोजीशन पे, तो मतलब बाबर आजम का जो रोल है अभी टीम में वो यही वाला है कि हम्म। उसने आके सपोर्ट, मतलब होप को यही करना है कि ऊपर वाले जो एक्सप्लोसिव बैट्समैन है वो रन वही कर दें। हाँ, बाबर आजम का काम है सिर्फ सपोर्ट करना। तो इन मैचेस सिर्फ जिसमें सपोर्ट कोलैप्स करना है है। उसमें आके वो आपको 50 करके थोड़ा आपको एक जो मिडिल फेज है ना उसमें से गुजार दे। तो उस लिहाज से बाबर आजम बिल्कुल। अगर आपको टॉप परफॉर्मर नहीं भी है लेकिन उसने वर्ल्ड कप में आकर अपना सपोर्ट का रोल अच्छा परफॉर्म किया और किसी दिन कोलैप्स हो उस दिन उसने बिग नॉक खेल दी है, तो मेरे हिसाब से बाबर आजम ने अपना काम तो कर दिया जिस रोल में उसको सिलेक्ट किया था वर्ल्ड कप के लिए। जैसे अभी आखिरी T20 के अंदर क्विक विकेट्स के बाद वो एंड तक नॉट आउट आया है, हाँ तो यही उसका रोल था और वो उसने अच्छे से किया। तो मेरे हिसाब में पूरे नंबर थे उसके उस इनिंग्स के अंदर। लोग उसमें भी बातें करते हैं, लेकिन वो आदत सर है उन लोगों की। वो थोड़ा मतलब कह सकते हैं 50-50 उसमें, ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द इनिंग्स तो सर ब्रिलियंट था, वो तो मतलब बाबर आजम के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत अबव थी। सेकंड पार्ट में दो स्कूल अथॉरिटी आ जाती है ना कि एक एक साइड ये कहती है कि बाबर आजम उधर सिंगल्स लेके जो शॉटे मार रहे थे प्लेयर्स उनको स्ट्राइक दे रहा था, क्योंकि बाबर आजम तो सिंगल्स ही लेता गया। तो और दूसरी तरफ ये है कि बाबर आजम खुद ये भी कह सकते हैं कि दूसरी तरफ बाबर आजम शॉट्स के लिए गया ही नहीं। तो वो सर फिफ्टी बात फिफ्टी यह है, था। मैं आपको बताता हूँ, 17th ओवर के अंदर आजम वॉज बैटिंग ऑन 47 ऑफ 33 बॉल्स, ठीक है। And by the end of 20th over, his score was 50 of 36 balls. It means he played 3 balls in 3 overs. ठीक है, तो ये चीज भी आपको देखनी है ना कि भाई वो उसको कह रहा बॉलें ही इतनी मिली है, उसने उसके बॉलें ही नहीं अलावा खेली। उसके अलावा क्या बताऊं, कैप्टन की तरफ से भी डायरेक्टिव हो कि 10 ओवर तक आ गए, अब इन लोगों को इंस्ट्रक्शन मिली कि मारो और आपने बस यहाँ पे खड़े रहना और इनको स्ट्राइक देनी है। तो वो काफी चीजें हो सकती है, ये भी हो सकता है कैप्टन और कोच की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन है वो यही हो। बिल्कुल यही हो। खैर तो जी, आज कैप्टन डे भी था। जी सर। एक दो कैप्टन डे बनाए गए थे, इसमें एक था इंडिया के अंदर और एक था श्रीलंका के अंदर। पाकिस्तान और आपका जो यूएई, श्रीलंकन के ग्रुप्स थे श्रीलंका, वो वहां पे थे, वो और वहां इंडिया पर में थे। ग्रुप थे बाकी वो। अफगानिस्तान और इंडिया और साथ में साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ये सारा ग्रुप इस तरफ आया हुआ था। लेकिन एक अच्छी एक्टिविटी थी। सलमान अली आगा की बॉडी लैंग्वेज देख के काफी अच्छा लगा, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस को एड्रेस टैकल किया, किया। टैकल किया, वो देखकर बहुत अच्छा लगा। और ऑल इन ऑल अब जो है, कल मैच है पाकिस्तान का, सुबह 10:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। आई होप बारिश ना हो, आई होप, क्योंकि हम्म। कल के दिन की बारिश 30% शो हो रही थी। सर फोरकास्ट में है लेकिन वो जो अक्सर वहाँ के रहने वाले एक्सपर्ट्स थे वो ये कह रहे हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा होगा कि 15-20 मिनट या आधे घंटे के एक शावर बीच में आने। तो हम यही होप करते हैं कि वो मैच से पहले होके गुजर जाए ताकि मैच जो है वो एक फ्लो में, मैच के बीच में स्टॉपेज ना है, वो जरा एक फ्लो खराब कर मैच देता है। के बीच में कोई स्टॉपेज ना है, पाकिस्तान सुकून से अपना मैच खेले, अच्छा और अच्छे रन रेट से मैच जीते। जिस हिसाब से उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम को आउट कर रहे थे स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर, 90 पे, 100 पे, 90 पे आउट कर रहे थे उनको, तो उनको नीदरलैंड्स को भी उसी तरीके से पकड़ना चाहिए और जल्दी चेस करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान का नेट रन रेट बूस्ट हो। क्योंकि आप ये हाँ बात भूल नहीं सकते कि एक मैच तो फॉरफीट कर रहे हैं अब हम। हाँ, तो हम ऑलरेडी उसी बात पर, और उसके अंदर हमें कोई पता नहीं कि दूसरी टीम जो है वो जान के कोई मैच हार जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है आपकी, ऑलरेडी आप एक पॉइंट कम पे हो और चल दूसरी रहे हैं। टीमें हारती भी रही हैं माजी हाँ में। तो बेन हमें स्टोक्स ने अपनी बुक में भी लिखा था कि किस तरीके से इनका बहुत बड़ा प्लेयर डॉट बॉल खेल रहा था जानबूझ के। तो वही इसलिए हम दूसरी टीम की कई ही कह जिक्र इसलिए कह रहे हैं कि कोई पता नहीं कि वो जान के कोई मैच हार देंगे और बाद में हमें, और ये भी हो सकता है कि वो यूएसए से हार के ही बाद में उसको जस्टिफाई कर रहे हों, और फिर हम जब हम हारे थे तो वो एक वो होता है कोलैब, वो कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल है, और अगर वो स्पेसिफिक टीम हारेगी तो वो बस एक उन्होंने उस दिन अच्छा खेला यूएसए वन से ऑफ। तो वन ऑफ हो गया। तो सर बस मैं तो चाहता हूँ बल्कि अगर स्टार्ट में असल में ऐसा कर नहीं सकते ना वो ये जान के हारने वाला काम, वरना मैं तो चाहता था कि वो हारे वो मैच उनसे, फिर उनको बेशक उसका वर्ल्ड कप से निकल जाए लेकिन उसका फिर वो मैच उनको लिफ्ट डाउन भी नहीं करने देना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। नहीं, अब देखना है कि इटली कैसा परफॉर्म करता है। इटली का उन्होंने ये भी वार्म पहला अप में वर्ल्ड अच्छा कप खेला है। सर। वार्म अप में अच्छा खेले हैं। वार्म अप में यूएसए ने भी बहुत अच्छा खेला है। न्यूजीलैंड से वो सिर्फ 7 के 8 रन से हारे हैं। हाँ और इन उनके वार्म अप बैट्समैन, मैचेस को मोस्टली मैं सीरियस इतना लेता नहीं हूँ, ये बस खाना पूरी होती है, लेकिन स्टिल लेकिन एक उन्होंने एक्साइटमेंट अगर बिल्ड हो जोर रही से होती है आपको कुछ बैट्समैन को आप प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर आप उनके अंदर ऑब्जर्व, क्योंकि खेल तो वो वैसे ही रहे होते हैं जैसे मैच में खेले, कौन सा उनका बैटिंग करते हुए वार्म मैच में लेफ्ट हैंडेड होंगे और मैच में कौन सा वो राइट हैंडेड हो जाएंगे, प्लेयर तो वही है, तो आप एनालिसिस के लिए काफी अच्छा एक बेंचमार्क वर्ल्ड कप की हाइप बनती है।
पहले सर आपको याद होगा हर टीम 2-2 3-3 वार्म अप मैच खेलती थी हर दो टूर्नामेंट दो में। तीन तीन वार्म अप तो मैचेस पूरा एक खेलती थी। अब महीने का पूरा का एक्साइटमेंट बनती यार थी। अब वार्म अप क्या मतलब, अब देखो इंडियन टीम, इंडियन न्यूजीलैंड, इंडियन और न्यूजीलैंड दोनों की टीम्स जो है वो रिसेंटली T20 सीरीज खेल के वो साथ ही आए हाँ हैं। पहले से। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया भी खेल के आए हैं साथ ही हाँ अभी। तो ये चार टीमें तो वार्म्ड अप हैं ही ऑलरेडी। अब श्रीलंका क्या इंग्लैंड में थी। श्रीलंका और इंग्लैंड आपस में T20 सीरीज खेल रहे थे। हाँ। ये छह टीमें एशियन कंडीशंस के अंदर ही खेल रही थी, स्पिनिंग ट्रैक्स पे ही खेल रही थी। तो इन छह की तो प्रैक्टिस हुई हुई है। पीछे बचे साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, ये भी T20 सीरीज खेल रहे थे। हाँ उसके अलावा सर जो जो टीमें अभी नहीं सीरीज खेली थी उनका आपने नोट किया होगा उनके 2-2 वार्म अप मैच थे। दो लेकिन दो वो वार्म एक अप। वो अब क्रिकेट ही इतनी ज्यादा हो गई कि वो, लेकिन वैसे वर्ल्ड कप के हाइप के तौर पे करें तो पहले एक वो पहले सारी टीमें जाती थी, एक महीना पहले सारा वो मेले शेले चल रहे होते थे, एक महीना पूरा वार्म अप मैचेस होते थे, सारी हाइप बनती थी, थोड़ा आपको वो नजर आता था अच्छा ये टीम तो लुक आउट फॉर ये कुछ है, तो वो थोड़ी हाइप शायद क्रिकेट की सैचुरेशन ही इतनी हो गई है या ऐसा वर्ल्ड कप के अंदर अब ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत आ गया है, तो थोड़ा ये अब पॉलिटिक्स तो बहुत आ गई है मजा भाई खराब कर रहा है। साहब। पॉलिटिक्स तो बहुत आ गई है। हाँ तो कह रहा हूँ सर मजा And खराब हो to रहा be honest, it is basically destroying the beauty of this sport. है। यस सर। तो अभी फिर अब यही है कि श्रीलंका जो है वो होस्ट कर रही है ये T20 वर्ल्ड कप इंडिया के साथ। और इसमें कुछ टीमें जो हैं वो श्रीलंका में ही अपने मोस्टली मैचेस खेल रही हैं, कुछ इंडिया में खेल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान ऑब्वियसली सारे मैचेस अपने श्रीलंका के अंदर ही खेलेगा, एक ही ग्राउंड पे खेलेगा। तो ये उनको, पाकिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज है। जिस एडवांटेज पे हम रो रहे थे कि हाँ इंडिया सारे मैचेस दुबई में खेल रही है, इस जो है वर्ल्ड कप के अंदर हमें वो एडवांटेज हासिल है कि हमें कहीं नहीं जाना, बस हमें एक ही सर जगह पे सारे खेलने हैं। एक सिर्फ उसमें फर्क है, दुबई में बारिश नहीं होती, यहाँ पे बारिश बहुत होती है। यहाँ बारिश बहुत होती है। अब इसमें तो कोई कुछ कुछ नहीं कर सकता। वैसे तो कैसे ये जो मौसम होता है श्रीलंका में, ये टाइम इसमें सबसे कम बारिश होती है, लेकिन फिर भी आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये तो एक पाकिस्तानी किस्मत। नेचर है। हाँ, ये तो कुदरत का निजाम है। हाँ सर। तो अब पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का मैच होगा कल, और 10:30 सुबह ये मैच होना है। एंड वी रियली होप कि पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करे और नीदरलैंड से पहला मैच जीते और वर्ल्ड कप का एक पॉजिटिव और एक अच्छा स्टार्ट ले, ताकि आगे, ताकि एक क्योंकि बिलीव भी आए फॉर्मेट हो अंदर। रहा है इंडिया वाला मैच, तो हमें बाकी दो मैचेस भी अच्छे मार्जिन से जीतने हैं टू प्रोग्रेस इनटू द सुपर एट्स। और वी विश बेस्ट ऑफ लक टू द पाकिस्तान टीम। एंड आई होप कि सारे प्लेयर्स बहुत अच्छा करें टू द बेस्ट ऑफ देयर इंशाल्लाह। पोटेंशियल। इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हमें एक अच्छा मैच देखने को मिले। एंड विल बी बैक विद अनदर वीडियो टुमारो आफ्टर द मैच। और इंशाल्लाह उसमें आप सबसे मुलाकात होती है। इंशाल्लाह टेक सर केयर, अल्लाह हाफिज। इसके अलावा सर बिफोर बिल्कुल जाने से पहले कि इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप के अंदर ऑलमोस्ट हर रोज आके तीनों मैचेस जो जो दिन के मैच दिन होंगे उनको कवर करेंगे, और इस दफा आपको वर्ल्ड कप के अंदर थोड़ा हम एक सरप्राइज भी दें, थोड़ा कंटेंट हम चेंज थोड़ा करेंगे थोड़ा वर्ल्ड कप के अंदर, ताकि एक वर्ल्ड कप की जो फेस्टिवल फील है तब वो आती रहे, तो वो सबके लिए ट्यून इन फेस्टिवल रहने के लिए। फील आती है मुझे। मैं अलाफिस कर बैठा था, आपने बोला नहीं अभी अलाफिस नहीं, अभी कुछ अनाउंसमेंट्स सर होनी है। खबर देनी थी ना कि को थोड़ा खबर कंटेंट का बच्चों को सबको बता देना कि ट्यून इन रहे, थोड़ा इंगेज रहे साथ, ताकि सबको पता चलता रहे कि आगे क्या आ रहा है। तो आगे बस सर। इंशाल्लाह बहुत सारा जो है ना क्रिकेट का मेला आ रहा है, जिसके अंदर डिफरेंट मैचेस होंगे, हमें हाई स्कोरिंग मैचेस मिलेंगे, हमें जो है वो अपसेट्स देखने को मिलेंगे, और हमें जो है ना बहुत अच्छी एक पॉजिटिव परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। आई एम श्योर बैटिंग की तरफ से तो बहुत सारी देखने को मिलेंगी। थोड़ा और बैलेंस आई रहेगा ये होप वर्ल्ड इंडिया कप। में बिल्कुल रोड ना बना हुआ हो, कुछ बैलेंस हो बॉल और बैट के बीच में, क्योंकि उधर तो भाई सीधे सीधे स्कोर पड़ते हैं। आईपीएल में आप देख ही रहे हो 280 तक तो जा रहा है। सर आईपीएल अभी तो पिछले हफ्ते ही जो न्यूजीलैंड की धुलाई की इंडिया न्यूजीलैंड ने। को 270 मार दिया था इन्होंने। तो आई रियली होप कि एक बैलेंस मेंटेन रहे बैट और बॉल के दरमियान में, और एक बैलेंस मेंटेन रहे पॉलिटिक्स और क्रिकेट के दरमियान में, कि पॉलिटिक्स जो है वो जहां होनी चाहिए, जहां अच्छी लगती है वहीं पर हो, और क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर क्रिकेट की बात करें, हम क्रिकेट को एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें जैसे हम पहले करते थे इन ना 2010। तो जी सर। आई रियली होप कि ये सब कुछ हो। और इंशाल्लाह ताला फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। इंशाल्लाह प्लीज अपना इंशाल्लाह। बहुत सारा ख्याल रखें सर। अलाउड है अलाफिज यस कर सर, दूं? अब अनाउंसमेंट होगी। अनाउंसमेंट हो गई है, ओके जी, प्लीज टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।